ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। ये वृंदावन महाराज साधारण नहीं है। ये वृंदावन भगवान से भी अधिक करुणाशील है। यहाँ पर जो कुछ भी है, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। वृंदावने साहजिक जे संपद सिंधु, द्वारिका वैकुंठ संपद तार एक बिंदु। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ धनी कहाँ वृंदावन धाम। वृंदावन की महिमा है। चिंतामणिमय भूमि रत्नेर भवन। ये वृंदावन ये ऐसा भूमि है, यहाँ बैठ करके जो चिंतन करोगे वो मिल जाएगा। यहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन ये ब्रजवासी लोग फल फूल बिना के ना मांगे अन्य धन। अनंत काम धेनु जहाँ फिरे बने बने, दुग्ध मात्र देन के ना मांगे अन्य धन। ये ब्रजवासी हैं। ये ठाकुर जी से भी क्या, ये कल्प वृक्ष है, जितने वृक्ष है साधारण नहीं है, लेकिन इनसे ये लोग कुछ नहीं मांगते हैं। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रिद्रिविधम। महाराज लोग बोधनानि पुरस्कृत्य, ठाकुर जी महाराज छकड़े पर चढ़ करके तुर्घोषेण महता येउ सह गोकुल। ओ वहां से ठाकुर जी महाराज वृंदावन में आए। अब वृंदावन में आ गए तो वृंदावन कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये वृंदावन सर्वकाल सुखावहम। नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयानिल, मातल नवयली फूल। महाराज विद्यापति जी ने वृंदावन की अद्भुत महिमा गाया है। बिहरई नवल किशोर, इस पर हमेशा विहार करते हैं वृंदावन में। वृंदावन में ठाकुर जी आए। महाराज यहाँ आते ही बकासुर है। ये बकासुर क्या है? तो आचार्य लोग कहते हैं दंभ है। जब तक भक्ति में दंभ रहेगा, भक्ति रस का आस्वादन नहीं होगा। तो महाराज ठाकुर जी ने बकासुर का उद्धार किया। बकासुर साक्षात दंभ है। दंभ का अर्थ होता है दिखावा। मन में तो कामना वासना भरा पड़ा है, ऊपर से महाराज तिलक हम लोग लगाए हैं, साधु बनने का ढंग से दंभ है, तो दंभ से भक्ति समूल नष्ट हो जाती है। ठाकुर जी ने तम भिक्ष विस्मिता बाला ससंतु साधु साध्विति। महाराज तम वत्स रूपिणम भिक्षा वत्स यूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय सदैव मुक्तैवा सदत। ठाकुर जी ने खेल खेल में दंभासुर का बकासुर का महाराज उद्धार किए। इसके बाद महाराज बकासुर के बाद वृषभासुर आया, उसका ठाकुर जी ने उद्धार किए। इसके बाद अघासुर का उद्धार किए। ब्रह्म मोहन लीला है महाराज, जब ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं। ठाकुर ये वृंदावन है। वृंदावन में जो ब्रह्म रुद्र सुखना रद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अरे ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि भी ये ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। यहाँ की आराधिका महाराज ब्रजरानी राधा रानी है। महाराज ये यहाँ पर एक ब्रह्मा को भी मोह हो गया, ब्रह्म मोहन लीला। महाराज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। और कहते हैं पाप को। अच्छा, वेद पुराण शास्त्रों में पापियों का उद्धार तो देखा गया, लेकिन यहाँ साक्षात पाप का उद्धार हो गया। यह अघ माने कहते हैं पाप, पाप का उद्धार हो गया। पाप का उद्धार हो गया। ओ जय जयकार होने लगा, स्वर्ग से पाप का उद्धार हो गया। दौड़ करके महाराज सत्यलोक में आवाज चली। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी यहाँ देखे तो श्रोके कि मैं थोड़ा यहाँ कुछ लीला देखूं। महाराज भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। ओ ठाकुर जी इधर आए बछड़ा खोजने के लिए। महाराज ठाकुर जी खा रहे थे। खाते खाते वो बालकों के मन आया कि महाराज कन्हैया हम लोग खाने में लगे हुए हैं, बछड़ा कहाँ गया।
ये कोई अपराध लगता है। भगवान के सामने यदि कोई है और संसार का चिंतन करता है तो अपराध लगता है। भगवान कहे ठीक है तुम लोग खाओ, हम बछड़ा खोज लाते हैं। बछड़ा खोजने गए, ब्रह्मा जी इन लोगों को ही चुरा लिए। और ये लीला 1 साल तक चलता रहा। उसी समय महाराज एक अद्भुत घटना घटी। पौर्णमासी वृंदा देवी आकर के कहली 12 बरस तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं। तब क्या किया जाए, तो जितने जितने छोटी छोटी बच्चियां हैं सबके घर में बाल रूप में कन्हैया थे, सबका शादी कृष्ण के साथ हो गया। ये भागवत में एक श्लोक है, कृष्ण भक्त तो ये सब गोपियां कृष्ण की बहुएं हैं महाराज। एकदम चोरी सी, जैसे राधा रानी का भांडीर भट्ट में चोरी से ब्रह्मा की शादी किए थे, वैसे सभी गोपियों का शादी कृष्ण के साथ हुआ और सबको नकली एक एक शादी हुआ, क्योंकि ये प्रक्रिया रस का आस्वादन किया गया है। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी यहाँ ब्रह्मा जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया और ब्रह्मा जी ने महाराज ठाकुर जी को आकर के अति रमण जो लीला देखने वाले थे, तो भगवान ने सब वैसा ही रूप बना लिया है, जैसा उसका स्वभाव था, जैसा उसका डंडा था, जैसा कपड़ा था, सब कुछ कन्हैया बन गए। जावत वत्स पवत्स का पगज बपू जावत करान घाधिकम जावत जष्टि विषाण वेणुदल से जावत विभूषांबर जावत शील गुणा विधा कृतिवयो जावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो भवौ। परस कन्हैया सब बन गए। क्या बन गए, तो उसका धोती बन गए, उसका लठिया बन गए, उसका नख बन गए, उसका स्वभाव बन गए, उसका अंतड़ी बन गए, उसका किडनी बन गए, सब कन्हैया बन गए। सब कुछ सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज। वेद उपनिषदों में कहा गया है कि सर्वम खलविदं ब्रह्मम सर्वम विष्णुमयम जगत। भगवान ने इसको चरितार्थ कर दिया। अब ब्रह्मा जी का बुद्धि देखो, जैसा ब्रह्मा है ना वैसा जी। ब्रह्मा किसका देवता है, सृष्टि का। और ठाकुर जी ने सृष्टि किया। ब्रह्मा कैसे सृष्टि करता है, तो सबका स्वभाव प्रारब्ध कर्म सब आशय सब पहले से रहता है, केवल जोड़ देता है। लेकिन भगवान के पास कुछ भी नहीं, फिर भी सृष्टि कर दिए। और ब्रह्मा जी इस रहस्य को दाऊ दादा को भी नहीं पता चला, ये बलराम जी को भी पता नहीं चला। लक्ष्मण भी यह भेद न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। जब भगवान निश्चित निकुंज की लीला करना चाहते हैं तो दाऊ दादा को भी नहीं बताते। जब भगवान राम कहे सीता जी से मीटिंग हुआ, और जंगल में थोड़ा सा मीटिंग हुआ, सीता जी से भगवान राम कहे तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान राम कहे सीता जी मैं कुछ अद्भुत लीला करना चाहता हूँ, किसी को मत बताना। सीता जी कहे प्रभु क्या लीला करना चाहते हैं, तो तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी हो निशा चरनासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, नकली सीता बन जाओ और इसी समय पूरा विशाचर वंश को नाश कर दूंगा। तो यह महाराज ठाकुर जी ने जो चोरी से लीला किया था, ब्रह्म मोहन लीला, दाऊ दादा को भी पता नहीं चला। आंख उठाकर दाऊ दादा देखे क्या है भाई आपका, तो देखे कि जितने बछड़े हैं सारे चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव बाण। ये तो कोई बालक नहीं, कोई बछड़ा नहीं, किरीटिना कुंडलिना हरियो वनमालिना। अब सब महाराज देखने लगे। अब तो ब्रह्मा जी उठ उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, वीर उठ रहे हैं, वीर प्रणाम कर रहे हैं, वीर उठ रहे हैं, वो चारों तरफ देख रहे हैं क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे नवमेद्यते ब्रह्मपुषे त्रिशंबराय गुंजावतं सपरिपीच्छल सन्मुखाय गण्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो
लक्ष्मक्रिये मृदुपदे पशुपान्द्रजाय पशुप नंदस्य अंगजाय पुत्राय इति। अरे महाराज, नंद बाबा का जो पुत्र है उसके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ये अवतार है, ये स्वेच्छा से अवतार है। स्वेच्छामयस्य न कि भूतमयस्य कोपि। महाराज, इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। जो ज्ञान में लगे हुए हैं इस लीला को समझ नहीं सकते। महाराज ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर स्तुति की। स्तुति करते समय एक बात बड़ा सुंदर कहे हैं, कहें कि हे प्रभु, हमको पता नहीं चलता है ब्रजवासी अपने मन को, प्राण को, शरीर को, घर धान सबको समर्पण कर दिए, उनको आप क्या दें? आपके पास कुछ है, क्या देंगे उन लोगों को? येषां घोष निवासिना मुत भवान किम देव रातेति न। क्या देंगे ठाकुर जी? तो भगवान कहे कि तुझको पता नहीं, इनको मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी कहे चेतो विश्व फलात् फलं त्वद परम पुत्राप्ययन् मुह्यति। अरे सबसे बड़े तो आप हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो आप दे दिए किसको? तो सद्वेषा देव पोतना पिशकुला। वो तो पुतना को दे दिए। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, आप तो अपने आप को पुतना को दे। तो भगवान कहे कि ब्रजवासियों के नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, पोता पोती सबको वैकुंठ दे दूंगा। तब ब्रह्मा जी कहे कि पूतना पिशकुला, पूतना के भी दादा दादी नाना नानी सबको तो वैकुंठ दे दी। रासुर बकासुर रेणुकासुर जितने उनको दे दी। यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्मतनयः प्राणस्वया तत्कृति। तब महाराज भगवान कहे कि मैं ब्रजवासियों का नौकर बन जाऊंगा। देखो भाई, ये भगवान है, हम हैं भक्तन के दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ब्रह्मा जी कहे जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्तया नः प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। अरे भाई, जो कहता है कि मैं कृष्ण को जान गया वो जाने, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता हूँ। मैं तो कृष्ण को केवल प्रणाम करता हूँ। जो भगवान के शरण में आ जाते हैं महाराज, वह पदम पदम जद विपदाम तेषां, और सब उनका उद्धार हो जाता है। इसके बाद महाराज धेनुकासुर का उद्धार है। धेनुकासुर महाराज रहता था गधा के रूप में। ये धेनुकासुर क्या है? तो आचार्य वल्लभ कहे हैं सुबोधनी टीका में, ये समाधि है। ये भजन वृंदावन में समाधि उपाधि भी नहीं लगाना है, समाधि को भी छोड़ना है। अरे भाई, अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा जी कहते थे, अरे समाधि लगाने से तो अच्छा है वृंदावन के पेड़ को देखते रहो। ये साधारण पेड़ नहीं, ये वृक्ष है। हमारा कल्प करो वृक्ष है वृंदावन में। किशोरी जी की सेवा परायण सब वृक्ष हैं, इनका ध्यान करो। तुम्हारा जिस समाधि धेनुकासुर का उद्धार अर्थात ठाकुर जी ने समाधि को भी नष्ट किया। इसके बाद महाराज कालीय नाग का उद्धार किए हैं। कालीय नाग क्या है? तो इंद्रियां, ये जो विषैली इंद्रियां बन गई है, नाक कान आंख मुंह त्वचा, कृष्ण के लिए मिला है। ये जब विषय का संसर्ग करता है तो विषैला हो जाता है। तो महाराज इन इंद्रियों पर जब तक ठाकुर जी नाचेंगे नहीं, आंख पर जब तक नहीं नाचेंगे, कान में नहीं नाचेंगे, नाक में नहीं नाचेंगे, अर्थात आंख का विषय कृष्ण बनेंगे, कान का विषय कृष्ण बनेंगे, नाक का विषय कृष्ण बनेंगे, तब महाराज उद्धार होगा। ये कालीय उद्धार है, कालीय नाग का। तो कालीय नाग पर कृपा हुई। कालीय नाग की स्त्रियां कही कि हे नाथ, आप हमारे पतिदेव पर इतना मत नाचिए। एक बार तो कही कि हमारा पतिदेव कितना बड़भागी है, जिन चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते रहते हैं, उनका रज भी नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा पतिदेव कितना बड़भागी है कि उसके सिर पर अचानक लीला हो रही है, नृत्य कर रहे हैं। लेकिन हे नाथ, आप अधिक मत नाचिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगी। महाराज बड़ा सुंदर एक श्लोक कही है गोपियां। अरे ये क्या है, नाग पत्नियां कही है। नाग पत्नियां कह रही हैं, वाणी कहती है कि हे नाथ, हमको कुछ नहीं चाहिए। ननाथ पृष्ठम न सार्वभौमं न पारमिष्ठम न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धिर अपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। देखो इतनी
विधिवत है भगवान का चरण व्रत, वो पड़ गया। महाराज नाग पत्नियां कहीं मेरी एक बार तुम भी तो स्तुति कर लो, नाग को कहिए पर तू ही तो कर लो, तुम्हारा जान बच जाएगा। लेकिन ये महाराज काली ने नाग कहा कि हम क्यों स्तुति करें, हमारा क्या दोष है। भगवान से बड़ा छल करके उद्देश्य स्तुति किया है। भगवान से कहा कि हे प्रभु आप बताओ सारा जगत की सृष्टि कौन किया। तो भगवान का मैं किया हूँ। उसमें सांप कौन बनाया, तो भगवान का मैं बना हूँ। उसमें सांपों में विष कौन दिया, तो कहे भगवान मैं भी दिया हूँ। उनमें क्रोध कौन दिया है, तो भगवान कहे मैं ही दिया हूँ। तो तुम ही बताओ, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। जब सब कारण के कारण आप ही, तो हमारा क्या दोष है, सब तो गड़बड़ी आपका है। अनुग्रहम निग्रहम व मन से तद्विधेहि न। आप मुझे छोड़ो या मारो, मैं प्रार्थना करने वाला नहीं। महाराज हार गए। काली नाग को छोड़ देना पड़ा। काली नाग को कहा खबरदार, और पीछे मुड़कर मत देखना, जाओ यहाँ से, ये हमारी पत्नी है। ये जमुना कौन है, तो हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी के हृदय में तुम आ गया है, और मैं अपनी पत्नी में विहार करूंगा, भाग यहाँ से। महाराज काली नाग जमुना जी से निकल करके चला, छठिकरा गया, छठिकरा से जैत गया। भगवान ने खबरदार, पीछे मुड़ कर देखेगा तो पत्थर हो जाएगा। महाराज ऐसे पीछे मुड़कर देखा, पत्थर हो गया। आज तक जैत गांव में काली नाग पत्थर बन करके है। एक आचार्य कहते हैं जितने भी राक्षस है कोई व्रत से बाहर नहीं गया, जो भी आया ठाकुर यही बात दी। एक महात्मा कहते थे कि ये वृंदावन है, साधु महात्माओं को तो बाद में कृपा करता, पापियों को पहले उद्धार करता है। ये रजोगुणी तमोगुणी लोगों पर पहले कृपा करता है, सत्वगुणी पर बाद में कृपा करता है। पहले पूतना का उद्धार किए, घासुर का, धेनुकासुर का उद्धार किए, साधुओं का तो बाद में देखा जाएगा। ऐसी कौन प्रभु की विरध हेतु पुनीत परिहरि पामरम सुप्रीम। ये भगवान की आदत तो देखो, बड़े बड़े विद्वान महात्माओं को, जोगी जतियों को बाहर से फेंक देते हैं और पापियों को गले लगाते चलते हैं। ये भगवान की स्थिति तो देखो, मारने आई पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति में कृपाल जादव राज। ये कृष्ण का ऐसा स्वभाव है। भगवान कहे द्वीपम रमणकम हित्वा हृदय तत्मुपाश्रिता, चले जाए यहाँ से। अब वरुण जी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे चरण पर हमारा चिन्ह हो गया। चरण चिन्ह देखेंगे कि ये तो इसके चरण पर प्रभु का चरण चिन्ह है, इसके सिर पर, तो भी वैष्णव वो भी वैष्णव, दोनों गुरु भाई हो जाए, कुछ नहीं बोलेंगे। महाराज काली नाग का उद्धार किए, ठाकुर जी ने दवानल से बचाया। और महाराज एक बड़ा भारी राक्षस आया जिनका नाम है प्रलंबासुर। भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किए, प्रलंबासुर का उद्धार किए भगवान महाराज। ये ऐसा प्रलंबासुर था कि जब ठाकुर जी खेल रहे थे तो खेलते खेलते महाराज वो आ गया, वो भी बैल बन गया। आज जब बलदाऊ दादा इन पर बैठे तो चले लेकर के भाग गया, और महाराज पलवल तक गया प्रलंबासुर, मारे वहीं पर, वहाँ पर प्रलंबासुर का महाराज वो है। ठाकुर जी ने गाय गोपों को किए। फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन है। और शरद ऋतु का हमारा मन था वृंदावन रात तक पहुँचा। इसके बाद महाराज आए वृंदावन, अरे वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का अद्भुत वर्णन है वृंदावन, अरे भागवत में। और वर्षा ऋतु के बाद क्या कौन सा ऋतु आता है, शरद ऋतु ना, शरद ऋतु। इत्यं शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नियमिषद वायुना वातम सगोपाल गोच्युतः। परीक्षित शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो गया, जल निर्मल था, आकाश भी निर्मल हो गए, जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो गया, जलाशयों में कमल का फूल खिल गया। तब मधुपति भगवान महाराज पशुओं के साथ, गो बालकों के साथ आ गए गोचारण करने के लिए। और ठाकुर जी ने सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए, और खड़े होकर के बंसी वादन, कृष्ण बंसी वादन करते हैं। कृष्ण की बंसी की आवाज सुनाई दी,
तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्तः कृष्णचेष्टितं नासकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं बंसी की आवाज सुन करके कृष्ण महाराज गोपियां स्मर वेगेना काम के वेग से विक्षिप्त हो गई और विक्षिप्त होकर के उनके रूप उनके आंख के सामने ठाकुर जी आए। कैसा ठाकुर जी हैं ये गोपियां वर्णन करती हैं। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिवरापीडम्। आपीडम वर ये कहते हैं महाराज मयूर और मयूर पुच्छ ठाकुर जी धारण किए हैं। नटवर बपु और नटवर बपु हैं। कर्णयो कर्णिकार दोनों कानों में महाराज कर्णिका का फूल धारण किए हैं। सुंदर वस्त्र पहने हैं। कानक कपिसम वासा विभ्रत है सोना जैसा चमकता हुआ है पीत वर्ण का ठाकुर जी वस्त्र पहने हैं। वैजयंती की माला है। रंधाम वेणो आप बंसी बजा रहे हैं। जो बंसी बजा रहे हैं तो वो बालक भी बजाते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम। ये वृंदारण्य कैसा है तो स्वपद रमणम स्वपदार वैकुंठादपि रमणम वैकुंठ से भी रमण है। हमारा ठाकुर जी प्राविशद गीत कीर्ति वेणु बजा रहे हैं। वीणु बजा रहे हैं। गोपियां महाराज बंसी की आवाज सुनती है। कानन दयंगुली रहिबो जब ही मुरली धनु मंद बजे हैं। महाराज एक आचार्य कहते हैं गोपियां कहती हैं कि अब कन्हैया कभी बंसी बजाएगा तो हम अपने कान से अंगुली डाल दें कान में अंगुली डाल देंगे क्योंकि महाराज इसकी बंसी इतनी उन्मादकारी है। ये बंसी की आवाज ऐसी है कि हम लोगों को सब कुछ भुला देता है। कृष्ण कर्णामृत में तो कृष्ण कर्णामृत में बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। अरे कन्हैया जब हम लोग भोजन बनाती हैं तो तू बंसी मत बजाया कर। यदि बंसी बजाते हो तो नीरस समेत हो रसता सूखी सूखी लकड़ियां में रस का संचार हो जाता है। जहाँ जलना है वहाँ महाराज पानी छोड़ने लगता है और हमारा आग बुझ जाता है। रोटी बन नहीं पाती ऊपर से सास पीटती है। इसलिए लाला तुम मुरहर रंधन समय माँ गुरु मुरली रवम बनो। भोजन बनाते समय तू बंसी मत बजाओ। कानन दे अंगुली रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाइए। मोहन मूर्ति सुंदर श्याम हटा चढ़ धीन गंधे तो। महाराज जब ठाकुर जी गोचारण करके आते होंगे तो महाराज हम चढ़ जाएंगे और उनका दर्शन करेंगे। महाराज एक की सास पकड़ ली गोपी को और कही खबरदार तुम कन्हैया का दर्शन नहीं कर सकती है मत करो मत जाओ। तो उसकी पुत्र वधू कह रही है कि हे माता जी यदि आप हमको देखने से मना कर रही हैं तो कल यदि कुछ काम करने के लिए कहना हो तो इस शरीर से मैं काम नहीं कर पाऊंगी। कन्हैया के बनमाला पर जो भंवरी होगी वही मैं हूँगी। अर्थात मैं उसके बिना विरह के आग में मर जाऊंगी उसकी बनमाला की भंवरी में। गोपी कहती है कि हमको मना मत कह दिए। मायरी वामुख की मुस्कान संभाल न जइए न जइए न जइए। एक बार नंद नंदन श्री कृष्ण की मुखारविंद का दर्शन कर ली तो मैं अपने को नहीं रोक पाऊंगी नहीं रोक पाऊंगी नहीं रोक पाऊंगी। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो विरे विरे। ये कृष्ण की बंसी कैसी है तो सर्वभूत मनोहरम पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे सब महाराज मतवाला हो जाता है।
बंसी की आवाज सुनकर। और जब ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की बंसी सुनती हैं तो वर्णयंतो धीरे धीरे ऐसा गोपी इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के कृष्ण की बंसी की गुणगान करना प्रारंभ करती हैं। अब देखिए गोपियां गुणगान कर रही हैं। गोपी कहती अक्षण वदांगलमिदं न परम विदाम शख्या पशुन्ननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजोष्टं जैर्वाणि प्रीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षं। बस बस ब्रज सुंदरियां कहती है बस बस नेत्रधारियों की नेत्र की सार्थकता बस इतने में ही। बस जब नंद नंदन श्री कृष्ण को चारण करते समय अपने कंधे पर दाऊ दादा के गले में हाथ डाले हों और चल रहे हों ब्रजेश सुतयो और उनका दर्शन कर लिया, बस ये नेत्र कितना ही सकता। महाराज एक आचार्य ब्रजेश सुतयो का अर्थ कहते हैं ब्रजेश सुतयो। नंद बाबा और विश्वभान बाबा दोनों के सुतयो राधा कृष्ण दोनों जब गलबहियां लेकर चलते हैं परस्पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा के। जब महाराज प्रियालाल दोनों एक दूसरे के गलबहिया दे करके और मतवाली हाथी के समान चल रहे हैं, उस समय यदि कोई एक बार देख लिया बस बस उसकी नेत्र कितना ही सब बचता है, इससे अधिक नहीं। वृंदावन में जब चल रहे हैं एक गोपी कहती है कि अरे सखी जिस वस्तु को पान करने के लिए हम लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करती रही कि कृष्ण के अधरासव का पान करेंगी और उस अधरासव को कौन पी रहा है? गोप्यः किमाचरदयं कुशलास्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जदवसिष्ठरसं हृदिन्यो हृष्यत्पचोस्मुमुचुस्तरवोजधार्या। एक गोपी कहती है अरे सखी इस बांस की बंसी ने न जाने किस जन्म में कौन सी तपस्या की जिसके फलस्वरूप दामोदरा धर सुधा मपि गोपिकाना जो हम लोगों की निजी संपत्ति है श्री कृष्ण का अधरासव, उस अधरासव को ये बांस की लड़का महाराज पी रहा है। न जाने क्या किया, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं पी रहा, घूमते स्वयं इतना पी रहा है कि उसका अवशेष भी छोड़ने वाला नहीं है। इस दृश्य को देख करके वृंदावन के जितने भी वृक्ष लता हैं बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे कुल का बच्चा श्री कृष्ण का अधरासव का पान कर रहा है। इसीलिए महाराज वृक्ष लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुमुचु स्तरवो जथार्या पुरुषों एक वृक्षों से महाराज जो रस टपक रहा है अर्थात आंसू बह रहा है। जब वह असल बात है कि जिसको प्रेम हो जाता है ना तो प्रेम होता है तो लगता है कि हम में प्रेम नहीं, प्रेम इसमें है, प्रेम इसमें है, प्रेम इसमें है, प्रेम पशु में है, पेड़ में है, धीरे प्रेम का स्वभाव। जब प्रेम होता है तो लगता है कि मैं प्रेम गंध से बिल्कुल शून्य, प्रेम गंध शून्य। उड़िया बाबा बड़ा सुंदर बात कहते थे जो कहता मैं महात्मा हूँ, मैं भगत हूँ और सब दुरात्मा है, महात्मा मैं हूँ, एक नंबर बेवकूफ आदमी। भक्ति हृदय में आती है तो लगता है सब भगत है, मैं ही भक्त हूँ, ऐसा आता है। उसी तरह गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो गया तो ये ब्रजबालाएं कहने लगी कि यदि सखी प्रेम हमें कहाँ है, प्रेम तो इस बांस की लकड़ी में है। एक गोपी कहती है वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुत पदाम्बुजलोर्मलक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूरजोष्टं प्रेक्षादिशानुपरतान्य समस्त सत्वम्।
वृंदावनम सखी भू, अरे सखी ये वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी का कीर्ति है। देखो तो सही, जिस नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण के लिए सब लोग ललायत रहते हैं, या वृंदावन के छाती पर हमेशा पड़ता रहता है। देव की शुद्ध पदाम भुजलग्म लक्ष्मी, लक्ष्मी तपस्या करती है श्री कृष्ण का चरण मिले, लेकिन ये वृंदावन को मिलता है। गोविंद वेणु मनमत्त मयूर, अरे सखी देखो तो सही, ये श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देख करके मतवाले मयूर नृत्य कर रहे हैं। समस्त सत्व सारा संसार मतवाला होकर नाच रहा है। यह देखकर पर्वत की चोटी पर विचरने वाले पशु पक्षी बिल्कुल चुपचाप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। एक सखी कही कि अरे सखी ये तो वृंदावन है, तुम इसको नहीं देख रही हो। किसको? तो ये हरिणियों को नहीं देख रही, ये मूढ़ हरिणियां जानंद नंदन मुका विचित्र भेषणो, श्री कृष्ण की सुंदर रूप को जब देखती हैं, कौन देखते हैं? ये हिरनियां देखती हैं। और यदि कृष्ण की बंसी की आवाज सुन लेती हैं, आकर्ण वेग उड़ितम, कृष्ण की बंसी की आवाज ये हरिणियां सुनती हैं तो बिल्कुल उनका समाधि लग जाता है। इनके मोटे मोटे जो नेत्र हैं, ये नेत्र कमल को श्री कृष्ण की ऐसे देखती हैं, ऐसे देखती हैं कि लगता है अपने नेत्र कमल को श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पित कर देंगे, कमल पुष्प डाल देंगे। ये कृष्ण का कैसा रूप है? तो बलितोत्सव रूप सिंह, महाराज स्त्रियों के लिए सबसे उत्सव है कृष्ण का रूप। वल्लभाचार्य जी श्लोक के टीका में लिखे हैं, कृष्ण का अवतार केवल स्त्रियों के लिए हुआ, पुरुषों के लिए नहीं। कृष्ण का यदि देखना है तो स्त्री बनना पड़ेगा महाराज, बिना गोपी भाव बने कृष्ण रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। बालितोत्सव रूप शीलम, इस रस का आस्वादन करना है तो गोपी भाव लाना पड़ेगा। कृष्णम निरीक्ष बलितोत्सव रूप शीलम श्रुत्वा चत्वत्पणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्गिरीव्यः। कृष्णम, आज जब श्याम सुंदर, आओ खूब सुंदर, हमारे कृष्ण हमेशा दुल्हा बनकर चलते हैं, अरे खूब सज धज कर चलते हैं, ओ वनमाला धारण कर लेंगे, खूब चित्रकारी करेंगे, मुकुट पहन लेंगे, अलंकार से युक्त रहे, हमेशा दुल्हा बन करके रहते। कब किसी शादी करना पड़ता? कृष्ण जब महाराज स्वर्ग की अप्सराएं श्री कृष्ण के रूप लावण्य को देखती हैं, देव्यो विमान गतया स्मरनुन्नसारा, अपने पति के साथ रहते हुए भी उनकी नीवी बंधन खुल जाती है। भ्रस्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्गिरी,